हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। हाय, दिस इज़ सुप्रिया यादव। और गाइस हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं। जूरिस्प्रूडेंस में हम लोगों ने अभी टॉपिक लिया हुआ है सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो हम लोगों ने कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ और प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ को अपनी आगे मतलब पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज हम प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ के ही डॉक्ट्रिन्स यानी कि स्टेड एजिस और जो आगे डॉक्ट्रिन्स हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा फर्स्ट टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेड एजिस, जिसे हम हिंदी में निर्णीत अनुसरण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो निर्णीत अनुसरण का सिद्धांत क्या है, मतलब पूर्व निर्णय पर डटे रहो, जो डिसीजन पहले हो चुका है उस पर डटे रहो। ठीक है, यानी कि जो विधि व्यवस्थित है उसे वैसा ही रहने दो, क्यों बिना वजह विघ्न डालना। ओके, सिंपली ये है। अब हम देखते हैं कि जनरली स्टेड एज एक लीगल टर्म है। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू स्टैंड बाई थिंग डिसाइडेड। जैसे मैंने बताया कि जो है उस पर डटे रहो। इसे लीगल मैगजीन से लिया गया है। स्टेड एज एट नॉन क्वेटो मूवियर। ओके, इसे हम प्रेसिडेंट का बेस भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे संविधान में आर्टिकल 141 में स्टेट एसेस से रिलेटेड प्रावधान समाहित किए गए हैं, जिसमें बोला गया है कि जो भी ऑल कोर्ट्स आर बाइंडिंग बाय सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, मतलब जो भी लोअर कोर्ट्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजन से बाध्य होंगे, बाइंड होंगे। ठीक है, ऐसा हमारे आर्टिकल 141 में बोला गया है। ठीक है, इसे हम देख लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि 17वीं शताब्दी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि पुराने जो डिसीजंस हैं उनको ही हम आगे वाले डिसीजंस में लेंगे, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन एक केस आया, मायर हाउस वर्सेस रेनल का केस आया 1833 में। इस केस में इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये बोला गया, मतलब जजेस ने ये कहा होगा कि हमारे जो भी हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो सेम कंडीशंस हैं, सेम सब कुछ है, फैक्ट्स हैं, सब है, तो सेम सिद्धांत ही लागू होना चाहिए। वापस से उतनी ही मेहनत, सारी कंडीशन सेम थी उसके लिए करना तो थोड़ा सा गलत है। तो मतलब हमारे जो भी डिसीजंस हैं उनको रिकॉर्ड करो, है ना। तो उसके बाद ये लॉ लागू होने लगा, मतलब जो भी सुप्रीम या जो हायर कोर्ट होता था वो जो डिसीजंस देता था उन्हें रिकॉर्ड किया जाने लगा, ताकि फ्यूचर में अगर सेम कंडीशंस आए तो उन्हीं डिसीजंस को लागू किया जा सके। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि ये बेस है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट में हमने क्या बोला कि अगर सेम कंडीशन, सेम फैक्ट होते हैं, सेम परिस्थितियां होती हैं तो उन्हीं सिद्धांतों को लागू कर दिया जाए। तो ऐसे बोला जा सकता है कि प्रेसिडेंट, जो पुराने डिसीजंस हैं वो प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, और जो मतलब है ही प्रेसिडेंट और पूर्व निर्णय जिसे बोलते हैं, तो मतलब वो प्रेसिडेंट हो गया, और जिस फंडे के चलते ये लागू किया जा रहा है उसे हम कहेंगे स्टेट डेसिस या निर्णीत अनुसरण का सिद्धांत, यानी कि ये जो पहले डिसाइड हो चुका है उसका अनुसरण करो और नया डिसीजन दे दो। सिंपली आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, इससे आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो मैंने बताया कि 1833 का जो केस आया मायर हाउस वाला, उसमें ये डिसाइड हुआ कि जो भी डिसीजन हम दे रहे हैं, जो हायर कोर्ट दे रहा है, उसको रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो उसके बाद बोला गया कि रिकॉर्ड किया जाएगा और बाइंड होंगे, जो भी लोअर कोर्ट होंगे उन पर बाइंड होंगे। लेकिन अपने इंडिया में केस आया बंगाल इम्यूनिटी केस, उसमें ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या सारे डिसीजंस, मतलब सारे डिसीजंस बाइंड होंगे और क्या खुद सुप्रीम कोर्ट भी अपने डिसीजन से बाइंड होगा। तो बोला गया नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन से बाइंड नहीं होगा, बल्कि कंडीशंस के चलते, यानी कि अगर वो चाहता है और लगता है कि न्यायिक हित में नहीं है कि आज भी वैसे ही डिसीजन दे दिया जाए, तो वो डिसीजंस को बदल सकता है, नए रूल्स को फॉलो कर सकता है। तभी तो कहा जाता है ना कि जज मेक्स लॉ, है ना। तो होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब हम अपने आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। ओके, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम ओबिडा डिक्टा और रेशियो डेसेंडाई देखेंगे। ठीक है, तो बाय फ्रॉम फॉर नाउ। वन मोर थिंग, if you like it, please like, comment or subscribe my video. Now bye bye.